नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीएड के सेकेंड ईयर क्लास में कोरोना काल के कारण जो शिक्षा मंत्री के द्वारा कोरोना काल के अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचाना, अपना सिलेबस में परिपूर्ण करवाना, ये हमारे हिसाब से अच्छा लगेगा क्योंकि विद्यार्थियों को घर बैठे ही उसको शिक्षा मिल पाएगी। आज हम बीएड के सेकेंड ईयर के बारे में पढ़ते हैं। बीएड का सेकेंड ईयर का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर विद्यालय समाज। जेंडर विद्यालय एवं समाज। तो ये हमारा बीएड सेकेंड का पेपर है। ये पेपर होता है 80 नंबर जो परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। ये 80 नंबर का पेपर है। 80 नंबर के हिसाब से अपना पेपर कैसे तैयार किया जाता है वो आज हम देखते हैं। इसमें से ए भाग जैसे भाग हो गए ए बी और सी। ए भाग मान सकते हैं, बी भाग मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ए बी और सी। इसका प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है इसको देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन के अंदर 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स पर 2 नंबर, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर पर। ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं 2 × 10 और 20 नंबरों का ये फर्स्ट पर्सन तैयार हो जाता है। इसमें कोई अथवा नहीं आता और इसकी शब्दों की सीमा होती है 20 शब्दों की सीमा होती है। 20 शब्दों की सीमा होती है तो इसके बाद में जैसे ही दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है बी भाग से 2 नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है। 2 नंबर के अंदर क्या है 3 4 5 6 प्रश्न हो गए 5 प्रश्न हो गए अथवा में हो रहा है 5 प्रश्न ये हो गए 2 3 4 5 6। इसी के अथवा में और हो गए 5 प्रश्न। जैसे इसमें से एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्नों के हिसाब से हम अथवा के अंदर एक प्रश्न है तो इसमें से 10 प्रश्न 10 प्रश्न से 5 करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न की 2 में एक अथवा दीजिए, दोनों में से आप एक प्रश्न कर सकते हैं। इसको एक 6 नंबर का आता है। ये एक प्रश्न 6 नंबर का आता है। 6 × 5 क्वेश्चन हो गए और ये हो जाती है 30 नंबर। ये क्वेश्चन हो जाता है पूरे 30 नंबर का। इसकी शब्दों की सीमा 200 होती है। 200 शब्दों की सीमा होती है। फिर आगे का देखा जाए, आगे का सी भाग के अंदर क्या होता है प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 और 11 इतने क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर अथवा में दिया हुआ 5 क्वेश्चन है। 5 के अथवा में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बीच के अंदर दे दिया। तो इसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 कोई से 3 कर सकते हो, 8 9 10 कर सकते हो, 7 8 9 भी कर सकते हो या 9 10 11 भी कर सकते हो। तो आपको इसमें से सरल लगे अच्छा लगे आपके रिकॉर्डिंग भी आपके हिसाब से आपने इसमें अच्छी तैयारी की उसके हिसाब से आप 5 प्रश्नों में से 3 यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है 3 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर। ये हो गए 30 नंबर। 30 नंबर के हिसाब से अपना ये सभी पहले वाला 20 का हो गया तो दूसरा
तैयार हो जाता है। प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है इसके हिसाब से हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बार जेएनयू विद्यालय समाज गेट सेकेंडरी ईयर का हमें बुक का भी पता चल गया और हमारा पेपर किस हिसाब से आता है जो भी आपको बता दिया गया है। तो हमारा टॉपिक रहेगा जो सिलेबस से नहीं करवाया गया है वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको घर बैठे मिल जाएगा। जैसे आज की शाम शिक्षक शिक्षण संस्थान की ऊपर देखोगे तो आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है, एक टॉपिक है, एक यूनिट तो हमें कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को पूरी करवा दी और दूसरी यूनिट भी कुछ हाफ करवा दी गई विद्यार्थियों। दूसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है ड्राफ्ट आउट। ड्राफ्ट आउट, ड्राफ्ट आउट क्या है? ड्राफ्ट आउट विद्यालय बीच में छोड़ दे, उस कारणवश विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको क्रम के हिसाब से बताएं। ड्राफ्ट आउट का मतलब है विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं कुछ कमियों के कारण, कुछ अपनी खुद की कमियों के कारण, या कुछ स्कूल के एरिया के क्षेत्र में दूरी का भी हो सकता है, या कुछ वहां पर सुविधाओं की कमी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसके कारण ड्रॉप आउट हो जाता है विद्यालय के अनुसार। तो इसमें पहले क्या ड्रॉप आउट के सामाजिक कारण, ड्रॉप आउट के सामाजिक कारण, ड्रॉप आउट के सामाजिक कारण, इसमें से नंबर 1 माता पिता का अशिक्षित होना। इसका नंबर 1 है माता पिता का अशिक्षित होना। हमारे परिवार और समाज में, हमारे देश के अंदर माता पिता का अशिक्षित होना, उसकी वजह से बालक है या बालिकाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो विद्यालय में नहीं भेज पाते क्योंकि वो आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं या शिक्षा के बारे में वो खुद नहीं जानते हैं। इसी के कारण अशिक्षित होना, अपने बच्चों को भी अशिक्षित कर लेते हैं, खुद रह गए। तो इसी के कारण अपने माता पिता है अपने विद्यार्थियों को अशिक्षित होने के कारण विद्यालय में नहीं छोड़ पाते हैं, विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते हैं, या विद्यालय में परिपूर्ण इसकी पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। इसका 2 नंबर लड़कियों को जल्दी शादी करने के कारण, इसका 2 नंबर टॉपिक आता है और सामाजिक के कारण, लड़कियों की जल्दी शादी करने के कारण। कई बार क्या होती है, लड़कियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय तक ही पढ़ाई करवाते हैं, उसके बावजूद उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बावजूद इसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, बीच में रुक जाती है। कई बार क्या होती है, शादी होने के बाद हमारा समाज परिवार ऐसे समझता है कि हम पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा पैसा हम हमारी लड़की पर क्यों लगाएं, इतना खर्चा क्यों लगाएं, क्योंकि वहाँ पर ये सोच हो जाती है उसके परिवार की कि हम उसको बेटी को पढ़ाएंगे, इतना इस पर पैसा लगाएंगे, उसको शिक्षा दिलवाएंगे, कॉलेज में भेजेंगे, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। इसी के कारण वहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी के करने के कारण उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, ना उसके ससुराल वालों उसको पढ़ाई करवाते हैं और ना इसके पीछे वाले परिवार पढ़ाई करवा पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि इसको शादी होने के बाद वहाँ पर उसके ससुराल वालों की तरफ से उसको पढ़ाया जाएगा या उसके परिवार वालों की तरफ से पढ़ाया जाएगा, उसके माता पिता या अभिभावक की तरफ से उसको पढ़ाया जाएगा, तो एक परिवार में 2 परिवार शिक्षित होते हैं। तो इसमें वो आगे का कुछ रीजन नहीं जान पाते हैं, या उसके आगे का बढ़ने का क्रम है, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ अलग अलग तकनीकें चल रही है, इसमें बहुत सारी कुछ न कुछ विद्यार्थियों को सीखने के मिल रहा है। हमारे क्या बच्चे, बेटी है या बेटा है, उसको पढ़ाएंगे तो आगे परिवार को भी, आगे भी पीढ़ी को भी पढ़ा पाएंगे, या कुछ शिक्षित एरिया में कुछ न कुछ डॉक्टर या वकील या इंजीनियरिंग जरूर
लड़कियों को बोझ की तरह समझना। एक थोड़ा अटका सा लड़कियों को बोझ की तरह समझना, लड़कियों को बोझ की तरह समझना, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जब बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, बेटे को तो अच्छी शिक्षा के लिए भेज देते हैं, अच्छी पालन पोषण कह सकते हैं, या बेटी का जन्म होता है तो ये सिर्फ बेटियों के लिए आया है कि लड़कियों को बोझ की तरह समझना। तो लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसको पढ़ाई का खर्च देखा जाए उसकी 1 से 4 या 5 वर्ष तक 1 या 4-5 वर्ष तक उसका पालन पोषण करेंगे, उसको कुछ न कुछ से अपने भाषा के बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में अपने तक वे स्कूल में जाना सीखेंगे। इसके बाद क्या होता है 6 से 10 या 18 की एज तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो क्या हमारे परिवार में बेटी को बोझ माना जाता है, क्योंकि उसको पढ़ाई के लिए कक्षा 1 से लेकर 2nd या 3rd कुछ भी है, या 8 तक या 10 तक या उच्च माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा तक हम उसको पहुंचाएंगे, तो उसमें हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होगा। हमारे इसमें आय भी कम है या आमदनी भी कम है, या हमारे घर में अलग से काम करके मजदूरी दिहाड़ी का काम करके हमारा घर चलता है, तो उसके लिए हम बेटी को वहाँ पर एक बोझ तरह माना जाता है कि हमारे परिवार में ये बेटी नहीं होती तो हमारा बेटा वो शिक्षित बनकर हमारा पालन पोषण कर सकता था, ज्ञान उसके परिवार का और बड़े बुजुर्गों का भी वहाँ पर सेवा कर सकता था। एक ही लड़कियों को बोझ की तरफ समझा जाता है। और आगे का 4 नंबर टॉपिक है केवल लड़कों की पढ़ाई का ध्यान दें, केवल लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जब बेटा जन्म लेता है तो खुशियां बनाते हैं परिवार के अंदर, माहौल पूरा अपने आसपास के, अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों में बहुत खुशियां होती है कि उसके फलाने के वहाँ पर हमारे रिश्तेदार में एक बेटा है पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो बहुत खुशी जताते हैं। लेकिन वहाँ पर बेटी होती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार है वो बहुत कम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि बेटा और बेटी में समानता समझनी चाहिए, असमानता नहीं समझनी चाहिए, भेदभाव नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, मैं टॉपिक केवल लड़कों की पढ़ाई पर ही ध्यान देना। लड़कों की पढ़ाई पर क्यों ध्यान दिया जाता है? क्योंकि देखा जाए हमारे समाज के अंदर लड़के को पढ़ा करके हमारे परिवार के अंदर बड़ा पद मिल सके, बड़ी जॉब मिल सके, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियरिंग बन सकता है, वकील भी बन सकता है, या कहीं एयरपोर्ट में भी लग सकता है, या कहीं बाहर भी अपने दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करके कुछ सर्च के बारे में या रिसर्च के बारे में कुछ न कुछ वो जरूर कर पाता है। उसके लिए अपनी जॉब प्राप्त कर लेता है, या गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, या कहीं प्राइवेट संस्था में भी जाता है तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए ही अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के लिए अपने केवल लड़कों की पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी बता दिए आपको, और ये बातें हो जाती है कि हम लड़के को पढ़ाएं, जितना भी पैसा खर्च करें तो उसको जैसे उसकी आमदनी आएगी तो हमारे परिवार में आएगी, नहीं तो उसके ससुराल में जाएगा, या ना तो उसका भाग्य दूसरा भी छीन सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसमें बहुत सारे उसको मानते हैं। और दूसरी बात क्या है, जैसे जन्म से लेकर लास्ट मृत्यु तक, या अपने अभिभावकों की, या अपने माता पिता की, या बड़े दादा दादी या नाना नानी है उसके साथ रहेगा और उसके परिवार के देखभाल भी करेगा, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान भी रखेगा, जैसे उसमें बहुत सारी ऐसी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। आगे का 5 नंबर टॉपिक के अंदर क्या बातें आ जाती है, आज ही गांव देहात के इलाकों, आज ही गांव देहात के इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे गांव में कह सकते हैं हम, या शहर से कुछ दूरी के अंदर गांव है, झोपड़ी है, या वहां पर उद्योग धंधे कम है, या कृषि का कार्य कम किया जाता है, झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ पर क्या है अपने देहात के इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई पर
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि हमारी बेटी को हम अपने आसपास के स्कूल में, अपने स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी स्कूल में, उसको प्राथमिक या उस प्राथमिक या माध्यमिक तक उसको पढ़ाई करवा दें या बाहर भेज रहे हैं उसको, जैसे उच्च माध्यमिक स्कूल के अंदर भेज रहे हैं +1 या +2 के अंदर, तो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, या कहीं अपने गांव या झोपड़ियों से उसको अलग दूसरे शहर में भेज रहे हैं, शहर की दूरी अपने गांव की दूरी बहुत है, उसके कारण वहां पर लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो पाती है तो अपने परिवार की ऐसी होने के कारण या कुछ दूरी के कारण या लड़कियों की सोच के कारण उसको पढ़ाई के लिए वहां पर नहीं भेज पाते हैं। ऐसा बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं। फिर आगे का 6 नंबर इसका आगे का सामाजिक कारण के अंदर 6 नंबर टॉपिक है बड़े परिवार। बड़े परिवार के अंदर छोटे भाई बहनों को पालने के कारण, छोटे भाई बहनों को पालने के, इसमें क्या है? अपने परिवार के अंदर लड़का या लड़की कुछ भी है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार में बड़े भाई बहन भी है या बुजुर्ग माता पिता है या दादा दादी है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको समय देने के लिए वह विद्यार्थी विद्यालय में नहीं जा पाता है, रेगुलर नहीं जा पाता। रेगुलर नहीं जाएगा तो अटेंडेंस कम रह जाएगी, अटेंडेंस कम रहेगी तो उसको परीक्षा के अंदर नहीं बैठने दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उसके कारण हो जाते हैं कि बड़े परिवार में छोटे भाई बहनों के पालन पोषण करना, तो उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं कि विद्यालय के अंदर वो रोजाना जा रहा, उसके कारण उसके परिवार में कुछ काम हो गया, उसके पालन पोषण में या बुजुर्ग को स्वास्थ्य के प्रति दिखाने चला गया, तो वो कुछ दिनों से वहाँ पर स्कूल में नहीं आ पा रहा है, उसके ड्रॉप आउट हो जाता है क्योंकि वो स्कूल से छूट जाता है। इसका लिंक है वो शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा अलग हो जाता है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? परिवार की गरीबी। परिवार की गरीबी एक भयंकर समस्या है हमारे समाज और परिवार और हिंदुस्तान में। परिवार की गरीबी, जैसे अब कोरोना काल के कारण, कोविड-19 के कारण इसकी गाइडलाइनों का पालन करना, बाहर कहीं उद्योग धंधे में लगे हैं या शिक्षित क्षेत्र में लगे हैं या कहीं अपने आसपास के शहरों में मजदूरी के लिए गए हैं या अपने घर या परिवार के आसपास में वो मजदूरी कर रहा है या उसके परिवार की कुछ गरीबी के कारण झेल रहा है कि समस्या बहुत है, लेकिन वो पढ़ाई तो करना चाहता है, कुछ अपने आमदनी की भी देखी जाती है कि उसकी गरीबी देखी जाती है कि हमारा परिवार है, समाज है, कैसा है, हम उस शिक्षा तक पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। उसका पढ़ाई के लिए उसके पैसों की भी जरूरत होती है क्योंकि उसको बुक खरीदनी होती है या कोई नोट्स खरीदे या उधर जाने के लिए उसके पास कुछ न कुछ पैसों की जरूरत होती है। इसके कारण उसका परिवार गरीब है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। दूसरी बात जो पीछे बताया कि कोविड-19 के अनुसार जो बाहर मजदूरी के लिए कई वर्षों से वहाँ पर स्थायी कार्य कर रहे थे, काम धंधे कर रहे थे, उद्योग धंधे में लगे हुए थे, कहीं फैक्ट्रियों में लगे हुए थे, तो वहाँ पर क्या है, लॉकडाउन के कर्फ्यू के कारण वहाँ पर उसको काम छोड़ना पड़ा, वो घर पे आ गए, तो इसमें कुछ आमदनी का खर्चा वहाँ पर उसका कम हो गया क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम हो गई। इसी के कारण उसके बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएँ हैं, तो वो विद्यालय में पढ़ाई नहीं छोड़ पाते क्योंकि आसपास में मजदूरी करके अपने घर का परिवार का पालन पोषण करते हैं। बड़े परिवार के छोटे बच्चे हैं उसकी देखभाल करेंगे, उसको पढ़ाई के लिए वहाँ पर उसको भेज पाते। फिर आगे का 8 पारिवारिक आय भी कह सकते हैं, जो पारिवारिक आय आय के अंदर क्या होता है, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको परिवार मिल जाएंगे अपनी मजदूरी करके या दिहाड़ी मजदूरी करके या कृषि का कार्य कम है या उद्योग धंधे छोटे हैं
या कोई दुकान से काम चलाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर भेज पाते हैं। कुछ कारण उसका काम कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं कि उसके काम में कुछ बदलाव आ गया कि वह काम में प्रगति कर रहा था दूसरा, लेकिन वो खुद काम कर रहा था उसमें कुछ गिरावटें आ गई। उसी की वजह से अपने विद्यालय में अपने बच्चों को या बालकों को वो नहीं पढ़ा पाता है, उसकी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि उसकी आय के साधन कम है। आज का जमाना देखा जाए, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तो इसमें बहुत ही खर्चे वाला हो जाता है। प्राइवेट संस्था में करवाएंगे तो उसका बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है, तब हमारा बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में परीक्षा में पास होने के बावजूद वो पढ़ पाता है। या गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते हैं माध्यमिक, चलो हमारे आसपास के क्षेत्र में हमारे गाँव में करवा दें, लेकिन जब दूसरी लेवल या प्लस 2 के अंदर उसका एडमिशन करवाते हैं या कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसका एडमिशन करवाते हैं, तो उसमें एक आय देखी जाती है कि हमारे परिवार की हमारी आमदनी कितनी है, आय कितनी है, कितना खर्चा है, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा पढ़ाई के लिए निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, ये सारी बातें आय पर निर्भर करती है। हमारी आय अच्छी होगी तो ये ड्रॉप आउट और आने की समस्या नहीं होगी, हमारा बालक को अच्छी तरह पढ़ पा सकता है। फिर आता है विद्यालय संगीत पाठ। विद्यालय संगीत पाठ इसके अंदर नंबर 1, विद्यालय से संबंधित कारण बहुत हो सकते हैं। शिक्षकों की कमी हो सकती है, शौचालय की कमी हो सकती है, या बैठने की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, संचार प्रौद्योगिकी की कमी हो सकती है। ऐसे बहुत से कारण विद्यालय से संबंधित कारण उसके अनुसार जो बालक है, लड़का या लड़कियां है, विद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ कारणों के अनुसार ड्रॉप आउट हो जाता है बालक, उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ सकती है। इसमें नंबर 1, शिक्षकों की भारी कमी। शिक्षकों की भारी कमी। शिक्षकों की भारी कमी कैसे कह सकते हैं? कई बार क्या जाते हैं एक ही गवर्नमेंट स्कूल में कह सकते हैं गवर्नमेंट का भाग लेते हैं या प्राइवेट का भाग ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में कहीं भी देखा जाए बालकों की संख्या 200 या 250 या 300 तक है, लेकिन वहां पर शिक्षकों की 2 ही मिलेंगे। बालक क्या है आपको 250 से 300 मिल जाएंगे विद्यार्थी, और वहां पर उसके टीचर कितने हैं? टीचर संख्या मिलेगी आपको 2, ज्यादा करें तो 3 मिल जाएगा, लेकिन वहां पर शिक्षकों की कमी होती है। या वहां पर पैरा टीचर भी रखा जाता है, जो अस्थायी शिक्षक रखे जाते हैं, उसको कुछ समय पर सैलरी नहीं मिलने के कारण या कहीं एक्स्ट्रा में टीचर अपने सब्जेक्ट नहीं मिलने के कारण, तो शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। विद्यालय में बच्चे ऐसे सोचते हैं, जाते हैं, अपने अभिभावक उसको पूछते हैं कि आपने सभी सब्जेक्टों की क्लास लगती है कि नहीं लगती, आपने आज सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? वो कहेगा पापा या मम्मी आज मेरी क्लास के अंदर एक मैडम और एक सर आए थे, 2 पीरियड लगे पूरे दिन। दूसरे दिन और बात करते हैं आज मेरे क्लास के अंदर 3 पीरियड आए, दूसरे दिन 2 आए, तो हमारे 2 या 3 सब्जेक्ट के पीरियड नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पर ऐसे अपने विषय के प्रति वो टीचर नहीं है। तो ऐसे कुछ शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय के अंदर विद्यार्थी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, तो एक ड्रॉप आउट का ही कारण बन जाता है। फिर आगे का दूसरा, विद्यालय में उपस्थिति कम होने की। दूसरा टॉपिक है विद्यालय में उपस्थिति कम होने की। क्योंकि उपस्थिति कम क्यों होगी? ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? विद्यालय में उपस्थिति कम होने की वजह
क्योंकि विद्यालय संबंधित कारण है, 1 नंबर करवा दिया शिक्षक की। दूसरा है उपस्थिति, क्योंकि वहां पर अपने साथी या क्लास में देखा जाए, जैसे एक क्लास के अंदर 40 या 50 विद्यार्थियों की संख्या है, वहां पर रेगुलर आ रहे हैं 20 या 15 या 10, या दूसरे स्टूडेंट है क्यों नहीं आ रहे हैं उसके साथी, वो ऐसा करके अपने विद्यालय छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, या उसके छोटे भाई या बड़े भाई बहन हैं, तो वो अनुपस्थिति रहती है, वो प्रेजेंट नहीं हो पाता, उसके एब्सेंट नहीं रहते। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ कारणवश, जो पीछे मैंने सामाजिक कारण बताए, सामाजिक कारण में बताए कि उसकी आय के कारण भी हो सकता है, या गरीबी के कारण भी हो सकता है, या कहीं उसकी दूरी के कारण भी हो सकता है, या परिवार में उसके पालन पोषण के कारण हो सकता है। तो उसके अनुसार उसकी विद्यालय कम होती है, कम होने की वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो ऐसी बहुत सारी कमी हो जाती है। 3 नंबर मध्याह्न भोजन से पढ़ाई में बाधा। 3 नंबर का है मध्याह्न भोजन से पढ़ाई में बाधा, क्योंकि जहां गवर्नमेंट स्कूलों के दोपहर के समय, हाफ टाइम के समय मिड डे मील चल रहा है, भोजन चल रहा है, बच्चों को भोजन दिया जाता है, तो उसमें क्या है, बालकों की जो छोटे छोटे बालक होते हैं, वहाँ पर उसके स्कूल जाने के बाद में उसकी ऐसी रूटीन बन जाती है कि हमारी या हमारा हाफ टाइम कब हो, हमारी छुट्टी कब हो, हमें भोजन कब मिले, भोजन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या वहाँ पर शिक्षक अपने भोजन में लगे हुए हैं या क्लास में नहीं है, उसकी क्लास समय के अनुसार नहीं लग रही है, या उसके विषय के अनुसार पाठ्यक्रम में उसका पाठ्य वस्तु के अनुसार उसका सिलेबस समय पर नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें शिक्षकों की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, या शिक्षक उसको सामान के लिए डाटा तैयार कर रहे हैं, या उसका ऑनलाइन डाटा चढ़ा रहे हैं, या उसको कुछ सामान मंगाने के लिए, या उसका खाने के लिए, या कोई फल फ्रूट या दूध की व्यवस्था है, और कुछ करने के लिए शिक्षक कहीं बिजी है, या विद्यालय में भोजन में पढ़ाई के कारण वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कारण लग जाते हैं, जो बालक सोचते हैं कि हमारा भोजन तैयार हो गया है, हमारा ये आगे वाला पीरियड में लगी, हमें भोजन मिल जाए, हमें समय पर कर लेंगे, फिर बाद में बैठ जाए। तो जैसे ही भोजन करने वहाँ पर जाते हैं तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, जैसे 30 से 40 मिनट का हाफ टाइम मिलता है विद्यालय में, तो उसमें ज़्यादा से 1 घंटे ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार खाना तैयार नहीं होता है, खाना तैयार होता है तो कुछ खाने में या कुछ सीटिंग व्यवस्था के कारण, या कुछ उसको समय पर कुछ न कुछ नहीं मिला है, उसके कारण ये कमी मानते हैं। उसके कारण विद्यालय में उसके लिए अभिभावक हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, या कोई शिक्षित परिवार है, तो उसको उस कारण वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर ऐसा भोजन दिया जाता है, मिड डे मील चल रहा है, लेकिन मान लो गरीब परिवार या गरीब के बच्चे हैं, उसको सूली दी जाती है सरकार के द्वारा, अच्छा मान लो, लेकिन इसमें क्या है, वो बहुत सारे ऐसे परिवारों को संभालते कि हमारे बालक स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पर भोजन न दिया जाए, उसकी रेगुलर वहाँ पर पढ़ाई की करवाई जाए, ठीक है। फिर आगे का 4 नंबर टॉपिक है। 4 नंबर में क्या आता है, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, वहाँ पर प्राथमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, या माध्यमिक स्कूल, या उच्च प्राथमिक स्कूल, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, वहाँ पर शौचालयों की कमी मिलेगी, उसके कारण उसके अभिभावक अपने बेटियों को, लड़कियों को स्कूल के अंदर नहीं भेज पाते, क्योंकि वहाँ पर उसके शौचालय में जाने के लिए असुविधा है, या स्कूल में जाने के लिए वहाँ पर पढ़ाई तो अच्छी है, सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन वहाँ पर एक सिर्फ लड़कियों के लिए शौचालय की कमी है। हम लड़कों का माने या लड़कियों की माने या स्टाफ के लिए माने, शौचालय की कमी तो एक कमी ही मानी जाती है, उसके कारण विद्यालय में अपनी बेटियों को विद्यालय में नहीं भेज पाते, उसके कारण में हो जाते हैं। 5 नंबर
संचार प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर या कॉलेजों के अंदर, ज्यादातर स्कूलों में मानेंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आज तकनीकी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से विद्यालयों को ऑनलाइन में कक्षाएं करवाई जाती है, जैसे आपकी अभी ऑनलाइन क्लास लग रही है। तो ऐसी बहुत सारे संचार प्रौद्योगिकी के कारण आ जाती है। संचार प्रौद्योगिकी के कारण या तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, या समय पर लाइट आ रही है तो कुछ कंप्यूटर की जो लैब है वो कुछ समय से नहीं खुल पा रही है, तो वहां पर मिट्टी के कण जमे हुए हैं, तो कहीं पर कीबोर्डों पर मिट्टी के कण जमे हुए हैं, या सीपीयू के अंदर कुछ लाइट की वजह से दिखते आ रही है, इसमें या तो एक्स्ट्रा में जनरेटर की सुविधा नहीं हो पाती है, या कुछ बैटरी की सुविधा या लाइट की अलग व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसके कारण वहाँ पर उसकी अच्छी लैब नहीं चल पाती है, और लैब नहीं चल पाती तो विद्यार्थी को कुछ न कुछ सीखने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो इसी संचार प्रौद्योगिकी के कारण संबंधित विद्यालय से संबंधित कारण